राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई गई सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के पेपर लीक के बाद आरपीएससी सवालों के घेरे में है। लेकिन अब जितने सवाल खड़े हो रहे हैं उतने ही खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि बाबूलाल कटारा ईडी के सामने एक के बाद एक हैरान कर देने वाले खुलासे कर रहे हैं। पहले ही आपने देखा कि बाबूलाल कटारा ने साफ तौर पर कहा कि उसने आरपीएससी सदस्य बनने के लिए 1,20,00,000 रुपए की रिश्वत दी थी। रिश्वत देकर के आरपीएससी के सदस्य बने और यह रिश्वत दी थी तत्कालीन डूंगरपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया को। लेकिन उसके बाद अब कई सारे विधायक और सांसदों के भी नाम आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इसमें सवालों के घेरे में हैं। अब जो नाम सामने आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं, क्योंकि बाबूलाल कटारा ने खुलासा किया कि 2013 से लेकर 2020 तक ट्राइबल रिसर्च यानी टीआरआई ट्राइबल रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट उदयपुर में सांख्यिकी निदेशक के पद पर बाबूलाल कटारा तैनात थे और इसी दौरान वो तत्कालीन जनजाति मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और सांसद रघुवीर मीणा सहित अन्य नेताओं और अफसरों के संपर्क में रहा था। इसके साथ ही डूंगरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोडनिया की अगुवाई में बागीदोरा विधायक महेंद्र सिंह मालवीय, ये सारे तत्कालीन हैं। पूर्व सांसद रघुवीर मीणा और पूर्व जनजाति मंत्री अर्जुन बामड़िया ने उसे आरपीएससी सदस्य बनाने के लिए सीएम को सिफारिश भेजी थी और उसने 15 अक्टूबर 2020 को सदस्य के तौर पर पद जो कार्य ग्रहण है वो भी बाबूलाल कटारा ने किया था। तो ये तमाम नाम हैं जो सवालों के घेरे में हैं कि दिनेश खोडनिया ने 1,20,00,000 रुपए की रिश्वत ली। दिनेश खोडनिया ने बाबूलाल कटारा को आरपीएससी का सदस्य नियुक्त करने के लिए जो सिफारिश भेजी जानी थी उसके लिए, तो जिन जिन ने सिफारिश भेजी उन पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और खुलासा किया है। हर बार हम बता रहे हैं कि कई सारे बड़े लोग आरपीएससी सदस्यों को सिफारिश भेजते थे, उनके कई अभ्यर्थी जो थे उनको इंटरव्यू में पास करने के लिए, लेकिन उसके बदले आरपीएससी के ये सदस्य पैसे नहीं लेते थे। बाबूलाल कटारा पैसे नहीं लेते थे, यानी कि फ्री में उनके अभ्यर्थी जो थे उनको इंटरव्यू में पास कराना होता था। अब वो अपने स्तर पर पैसे लेते थे या कोई और मामला था ये तो नहीं पता, लेकिन अब बाबूलाल कटारा ने जो नाम लिए हैं उनका कहना है कि कई बड़े लोगों ने साक्षात्कार में सहयोग और अनुचित तौर पर मदद के लिए संपर्क किया था, लेकिन उनसे कोई भी वित्तीय राशि यानी कि पैसा नहीं लिया था। उसमें उदयपुर के पूर्व सांसद मीणा और बामणिया, महेंद्र सिंह मालवीय और खोडनिया शामिल थे, यानी कि जिस जिसने सिफारिश की ये सिफारिश करने वाले शामिल हैं, जो कि पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, पूर्व जनजाति मंत्री अर्जुन बामणिया, महेंद्र सिंह मालवीय और दिनेश खोडनिया। इन्होंने सिफारिश की थी और सिफारिश के बदले वो पैसे आरपीएससी के सदस्यों को नहीं देते थे। हो सकता है कि वो अपने स्तर पर किसी अभ्यर्थी से पैसा लेते हो या फिर वो उनके ही लोग हो, उनको इंटरव्यू में पास करवाना हो, तो इनकी भी जांच होनी चाहिए। अब जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है वो वाकई चौंकाने वाला है कि ये तमाम लोग इसमें शामिल थे। हो सकता है कि इसके अलावा भी लोग शामिल हो। राजनीति इस पूरे मामले में अब हावी हो गई है, पूरा बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि इन लोगों के नाम आना वाकई चौंकाने वाला है। लोग जिन लोगों को जनता के मुद्दे उठाने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए वोट देती हैं, वो लोग ही इस तरीके से राजस्थान के युवाओं के साथ कुठाराघात करते हैं, उनके सपनों को बेचने का काम करते हैं, उनके सपनों को तोड़ने का काम करते हैं। तो ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब ये जो नाम सामने आए हैं, ईडी की पूछताछ में बाबूलाल कटारा ने जो नाम लिए हैं, जो नाम बताए हैं और जिस तरीके से बताए हैं, जो आरोप लगाए हैं, जो खुलासे किए हैं, वो बहुत ही चौंकाने वाले और युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने वाले हैं। लेकिन अब जिस तरीके से एक के बाद एक ये खुलासे हो रहे हैं, उस खुलासों के बाद इस भर्ती को लेकर के हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई भी हो रही है और भर्ती को रद्द करने की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ सरकार नहीं चाहती कि यह भर्ती रद्द हो। चयनित जो अभ्यर्थी हैं वो भी नहीं चाहते कि भर्ती रद्द हो। जो अभ्यर्थी चयनित नहीं हुए और जो भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे हैं वो लगातार केस लड़ रहे हैं और धरना भी चला। शहीद स्मारक पर भी आपने देखा
कि हनुमान बेनीवाल धरने पर बैठे, उसके साथ एसआई भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थी भी बैठे थे। उससे पहले भी किरोड़ीलाल मीणा ने भी आंदोलन किए, सरकार से भर्ती रद्द करने की मांग की, लेकिन अब यह मसला चल रहा है। लेकिन अभी इसी बीच बाबूलाल कटारा जो खुलासे कर रहे हैं एक के बाद एक, वो भी वाकई चौंकाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।